दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी का जो लिखित परीक्षा है वो हो चुका है और उसमें जो टाइपिंग है वो भी हो चुकी है। अब इसका जो डीवी है वो स्टार्ट होना है और डीवी आपका 3 अप्रैल से स्टार्ट होगा। आप सभी जितने भी छात्र पहले तो डीवी के लिए जिसका चयन हुआ है उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। देखिए काफी हमारे भाई बंधु बड़े भाई छोटे भाई काफी छात्र लगातार मैसेज कर रहे हैं कि भैया एक वीडियो बना दीजिए डीवी स्किप के बारे में 1262। तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज भी भारत में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो किसी का अहित चाहता होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं जो कहेंगे, मैंने बोला फिर भी नहीं बनाया। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, चयनित भाइयों से छात्रों की मार्मिक अपील। ये अपील मेरी नहीं है, जितने भी जूनियर असिस्टेंट में भाई सिलेक्ट हुए हैं आप उन सबकी अपील मान सकते हैं इसको। और मान कह सकते हैं, मानना पड़ेगा। सभी भाइयों की तरफ से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जितने भी भाई हमारे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं 2000 या इससे बड़े ग्रेड पे की जॉब पे, कृपया करके आप लोग जूनियर असिस्टेंट 1262 की डीवी स्किप कीजिए। आप किसी अपनी क्षणिक शौक या क्षणिक सुखी के खुशी के लिए किसी के घर की खुशियों को मत छीनिए, मानवता का परिचय दीजिए। आप समझिए उत्तर प्रदेश में नौकरी का क्या हाल है। एक बेरोजगार युवा ही बेरोजगार का दर्द समझ सकता है। मुझे नहीं लगता कि आज भी डीवी स्किप इतना बड़ा आंदोलन चलाने की जरूरत है, क्योंकि जो डीवी स्किप की आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसी पड़ाव से आप अ, गुजर के आपने नौकरी ली है। कभी कभी मन विचलित हो जाता है। यूपी में कोई भी वैकेंसी होती है तो चार चार पाँच पाँच छः छः साल लग जाते हैं। कुछ वैकेंसी अभी हुई, 2015 का परिणाम 2025 में आ रहा है, 16 का परिणाम 2025 में आ रहा है, जिनमें फिजिकल भी था। 10 साल बाद कौन फिजिकल करेगा? तो कृपया करके सभी भाइयों से मेरा विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है, जिसका भी चयन कहीं और हो गया है, तो अगर आपने परीक्षा दे दी चलो कोई बात नहीं, टाइपिंग दे दी कोई बात नहीं, कृपया करके अंतिम स्टेज पे आप डीवी कराने नहीं जाएं। अगर आपने डीवी करा दिया तो आप देख लीजिए, वो आप ज्वाइन नहीं करेंगे, वो सीट खाली हो जाएगी। और सीट खाली हो जाएगी, सरकार को और आयोग को बहाना चाहिए कि स्टूडेंट नहीं मिले। हमारे लेखपाल वाले भाई अभी भी परेशान है, 1200 से ज्यादा सीटें लेखपाल में खाली रह गई। बताइए, 1200 सीट जहां 8000 की भर्ती थी, 1200 सीट खाली रह गई। बहुत बड़ी मात्रा होती है। किस लिए लोग डीवी करा लेते हैं? कि हमारा फाइनल रिजल्ट में नाम आएगा, दोस्तों को दिखाएंगे, गांव के लोगों को दिखाएंगे, परिवार के लोगों को दिखाएंगे कि देखो मेरा जूनियर असिस्टेंट 1262 में भी फाइनल हो गया, या मेरा देखिए लेखपाल के अलावा इसमें भी हो गया, या मेरा सीजीएल में भी हो गया, यूपी पुलिस में भी हो गया, 1262 में भी हो गया। प्लीज ऐसा मत करिए भाई। इंसान है, इंसानियत का परिचय दीजिए। एक बेरोजगार का दर्द समझिए। ना वो होली मनाने घर पे जा पा रहा है, ना दिवाली मनाने घर पे जा रहा है। लोग हमसे उससे पूछेंगे, क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? सारी के सारे सवाल मन में घोट के पी जाता है। माना आपका सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बधाई है। और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप ये मत समझिए वो पढ़ने में कमजोर है। कुछ लोग कहते हैं मैं क्यों डीबी स्किप करूं, मैंने तो पढ़ाई की है। तुम पढ़ाई करो, तुम्हें भी ये नौबत नहीं आएगी डीबी स्किप करने की। भैया, आज की आज के समय में ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। आपको पता है नॉर्मलाइजेशन का कितना बड़ा महत्व हो गया। काफी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन, कम पढ़ा लड़का भी सिलेक्ट हो जाता है, ज्यादा पढ़ने वाला लड़का भी सिलेक्ट नहीं हो पाता है। हालांकि मुझे ये बातें कहने की आवश्यकता नहीं, आप लोग भली बात जानते हैं। आज जितनी भी परीक्षाएं हो रही है वो आप जानते हैं।
जिसमें लड़का सिलेक्ट होता है प्रॉपर उसकी तैयारी नहीं करता है, उसे भी पता है, पता नहीं मेरा इसमें होगा या नहीं होगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है बस ये सोचता है कैसे भी करके एक हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। 1262 वालों से उम्मीद इसलिए ज्यादा है, 2023 में ये फॉर्म फिल हुआ, नवंबर दिसंबर 2023 में, 24 में रिजल्ट दिया और 24 लास्ट में इन्होंने टाइपिंग कराई। एक साल बाद टाइपिंग कराई, जनवरी 2024 में रिजल्ट आया, अभी लास्ट दिसंबर में टाइपिंग हुई। 2 स्टेप बच्चे पार कर चुके हैं। पहले तो पैट पार किया, पैट कट ऑफ क्वालिफाई किया, फिर एग्जाम दिया, अब टाइपिंग की। कहीं ना कहीं बच्चे के साथ साथ उसके घर वालों की उम्मीदें जुड़ गई हैं कि हाँ मेरा लड़का 1 स्टेज क्वालिफाई किया, 2 स्टेज क्वालिफाई किया, 3 स्टेज क्वालिफाई किया। टाइपिंग के लिए 4600 बच्चे, लगभग 15,000 बच्चे बुलाए गए थे, 9,000 गए और 4600 से ज्यादा ने टाइपिंग की पास की। मैं आपको इतना बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, 4600 में 1600 बच्चे कम से कम ऐसे हैं जो किसी दूसरी पोस्ट पे सिलेक्ट हो। बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ भाइयों, कम से कम 1600 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो किसी दूसरी जॉब में ऑलरेडी सिलेक्ट है और अच्छे पोस्ट पे सिलेक्ट है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ, देखिए अब रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों की घर से दूर पोस्टिंग है, अच्छा ग्रेड पे है, अब वो ये सोच रहे हैं कि मुझे 1262 में अगर जॉब मिल गई तो घर पे मेरी पोस्टिंग हो जाएगी। क्या ऐसा संभव है? क्या आपको अगर घर के आसपास आपकी पोस्टिंग नहीं हुई, आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास पोस्टिंग नहीं हुई, फिर आप क्या करेंगे? सीट बेकार हुई ना। कृपया करके एक बार उस लड़के के बारे में सोच के देखिए जो बिल्कुल बॉर्डर पे हो, या जो 0.2 0.5 नंबर से रह जाए और उसकी एज भी निकल जाए, लास्ट भर्ती थी, उसकी उम्मीद थी। सोचिए, कभी गौर कीजिए। मन विचलित हो जाता है ऐसा लोगों से ऐसा बोलने के बारे में कि हाँ, आप लोगों को बताना पड़ता है कि आप मानवता का परिचय दीजिए। आप डीबी स्किप करेंगे, आपके डीबी स्किप करने से दूसरे के घर में होली मनाई जाएगी, अच्छे से दिवाली मनाई जाएगी, तब आपको अच्छा लगेगा। मतलब सोचिए, क्या यही स्वामी विवेकानंद का भारत है? यही विश्वकर्मा का भारत है? यही महर्षि वाल्मीकि का भारत है? कृपया देखिए हमारी पुरानी पीढ़ियां, भारत हमेशा विश्वगुरु रहा है और विश्वगुरु फिर से बनेगा। भारत में हुनर की कमी नहीं है, बस कुछ सालों से बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ चुका है कि अब बच्चा कितनी भी अच्छी तैयारी कर रहा है, फिर वो फाइनल ये सोचता है कि बस अब कोई सी भी, भले ही ग्रुप सी ग्रुप डी कोई सी भी जॉब मिल जाए। और भाई आप भी यहीं से निकल के गए हैं। प्लीज एक बार अपना मुझे छोटा भाई समझ लीजिए, या कुछ लोगों से बड़ा हूँ बड़ा भाई समझ लीजिए, जो भी आप समझे वो समझ लीजिए। हमारी आपसे सभी 1262, जितने भी 1262 में सिलेक्ट कैंडिडेट है, उन सब की तरफ से हमारी आपसे विनम्र विनती है, विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है, कृपया करके अगर आपका कहीं और चयन हो गया है, प्लीज 1262 के डीबी स्किप कीजिए। इतना ज्यादा ग्रेड पे भी नहीं है इसमें। आप लोग जो सोच रहे हैं, कुछ लोग दरोगा, कुछ लोग पुलिस, कुछ लोग कभी सीजीएल का रिजल्ट आया उसमें हो गए, ठीक है, रेलवे में लोको पायलट हो गए, हो जाएंगे, ग्रुप डी में पहुंच गए, अच्छी सैलरी है ग्रुप डी में भी। कभी एकांत में बैठ के प्लीज मेरी इस वीडियो के बारे में आप सोचिए, जो मैंने आपसे बातें बताई हैं आप सोचिए। आप इंसान है, अपने दिल से पूछिए कि आप सही कर रहे हैं। पहले तो दिल आपका खुद ही बता देगा आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। दिल पे हाथ रख के देखिए, आप अपने को 4-5 साल पीछे ले जाके देखिए, क्या गुजर रही थी आपके ऊपर, क्या अपेक्षाएं होती हैं घर वालों को आपकी एक सरकारी नौकरी से। आपकी जॉब लगी होगी जब आपका एडमिट कार्ड मात्र आया होगा, तो आपके घर पे कितनी खुशी हुई होगी, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपके बहन। एडमिट कार्ड आने मात्र से खुशी होती है
कि हाँ मेरे भैया का, मेरी दीदी का एडमिट कार्ड आ गया, उनका एग्जाम होने वाला है। सोचिएगा भाइयों, इस पे विचार कीजिए। और जॉब लगती है फिर बात ही क्या है। और वहीं आप सोचिए, अब जब आप रह जाते तो आपको कैसा लगता है ना। तब लगता है शायद मैं इस मुझे अगर मौका मिलेगा कि किसी का मेरी वजह से सिलेक्शन हो जाए, उस टाइम पे आप जरूर सोचते हैं, आपके दिल से आवाज आती है, भविष्य में अगर मेरी वजह से किसी दूसरे बेरोजगार स्टूडेंट का सिलेक्शन होना होगा, तो वो मौका मैं कभी नहीं गवाऊंगा, जरूर उसे मौका दूंगा। सोचते होंगे आप, भले ही आपके अब शब्द चेंज हो गए हो, आपका प्लान चेंज हो गया हो, आपको ऐसा लगता हो कि मैंने पढ़ाई की, मेरा हक है डीबी कराने का। बिल्कुल भैया, आपका हक है, बट मेरी आपसे विनती है, निवेदन है, आप प्लीज इस बात पे विचार कीजिएगा। ठीक है, आप एक बार विचार कीजिएगा और बिल्कुल आप सोचिएगा, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर क्या है, भारत में बेरोजगारी का स्तर क्या है, और एक नौकरी का एक गरीब छात्र के लिए क्या उम्मीद है, 3 साल से जो उम्मीद लगाए बैठे हैं। बाकी इतना ही कहना चाहूंगा, हालांकि कहने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं। बस और बस मेरे दिल में कुछ विचार थे, इसके माध्यम से जो भी 70 80 100 200 लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचेगी, सिर्फ और सिर्फ वो बात मैंने कम से कम बोल तो दी, बस मैं उसी में खुश हूँ। बाकी एक बार सभी से, जिन भाइयों का सिलेक्शन कहीं और हो गया है, सभी भाइयों की तरफ से मार्मिक या विनम्र अपील है, आप प्लीज डीबी स्किप कीजिए। धन्यवाद।